वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है रक्षा उत्पादन मामले में रिपोर्ट जारी करी गई है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि चीन चीन जो है वो अधिक आत्मनिर्भर है। यानी कि चीन एकमात्र ऐसी कंट्री है जो रक्षा उत्पादन मामले में यानी कि हथियारों की अगर हुड़ की बात करेंगे तो चीन अपने आप में ही निर्भर है। ये किसी भी देश से जो है हथियार नहीं मंगवाता है ज्यादा। ठीक है, ये सिप्री की एक रिपोर्ट एक स्टडी के द्वारा बताया गया है कि चीन को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे भारत का नंबर क्या रहा है। चीन ने आखिर में ऐसा क्या किया जो वो इतना ज्यादा निर्भर है हथियारों की हुड़ में, और भारत इसका इस बार क्या स्थान रहा है और भारत को कोई जो है अपने में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, उसको जानेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सिप्री की एक स्टडी में पहला स्थान हासिल करा है। ठीक है, सिप्री की एक स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में चीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यहां पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात चल रही है, उसमें पहला स्थान हासिल करा है। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यह बताया गया है, जो स्टॉकहोम है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री इसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म यही होती है। ठीक है, इनकी रिपोर्ट के बराबर यह बताया गया है कि इंडो पैसिफिक वाला जो देश है, टोटल 12 देशों की जो लिस्ट है, इंडो पैसिफिक की जो 12 देशों की लिस्ट निकाली है, उसमें चीन आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पहले पर रहा है। जबकि भारत इस बार चौथे स्थान पर आया और भारत को नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि भारत 2016 से लेकर 2020 तक दूसरे स्थान पर रहा था, है ना। और इसी के बीच में कोविड भी रहा है, मतलब 19-20 में कोविड रहा, तो भारत ने फिर हथियारों की हुड़ में अपना इतना योगदान नहीं दिया, क्योंकि उसे बाकी अपने देश को भी देखना था। समझ रहे मेरी बात को। तो भारत का चौथा स्थान आने का एक कारण यह भी है कि 16 से लेकर 20 तक नहीं रहा, लेकिन टॉप 4 में फिर भी भारत बना हुआ है। वैसे टॉप 2 में था भारत। अभी इस लिस्ट में चाइना जो है वो प्रथम पर आया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यानी कि हथियार अगर चाइना क्या करता है, 90 से 95% जो हथियार बनाता है वो अपने ही देश में बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए जो चाइना जो है ना, जो चाइना है ये क्या करता है, चाइना की जो हथियार इंडस्ट्री है ना, उसने पिछले कुछ सालों में बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन के मामले में यानी कि हथियार बनाने के मामले में अगर बात करें तो काफी प्रगति करी है। ठीक है, साथ ही हथियारों के निर्माण में कच्चे माल का जो उपलब्धता है को लेकर भी चीन का अत्यधिक आत्मनिर्भर है। यानी कि जो हथियार बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है ना, वो भी चीन अपने ही पर ही निर्यात उसका कर लेता है। और कोरोना महामारी एक कारण है, कोरोना महामारी के कारण जो यूक्रेन संकट के कारण भी पूरी दुनिया हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो माल था उसकी कमी से जूझ रही थी, जब भी चाइना के वहां पर कोई भी कमी नहीं देखी गई थी। और चीन का याद रखिएगा कि वैश्विक हथियार के निर्यात के मामले में 5.2% मार्केट शेयर के साथ 5वें नंबर पर है। यानी कि 5.2, याद रखिएगा 5.2 के जो है मार्केट शेयर है इसका 5.2, यानी कि हथियार इसके वहां पर 95% ये खुद ही इसका आयात कर लेता है। ठीक है, निर्यात कहीं से भी नहीं कराता, केवल अपने यहीं पर ही आयात करता है, और एक से एक बढ़िया इसके पास हथियार है। ठीक है ना। कोरोना महामारी में सारे लोग हथियारों को बनाने के लिए जूझ रहे थे, उस समय भी चाइना के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी, उसी के कारण इसका पहला स्थान आया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब 2020 के डेटा के आधार पर किया है अध्ययन ये। अब ये जो है 2020 का डेटा जो है उसके आधार पर निकाला गया है, 21-22 का नहीं निकाला गया है। सिप्री का यह अध्ययन 2020 के डेटा के आधार पर किया गया है। भारत ने आत्मनिर्भरता के मामले में पिछले 2 से 3 सालों में ही निर्णायक प्रगति करी है। ऐसी बात नहीं है, भारत के अंदर भी। अब भारत देखिए पहले, अगर बहुत पहले की बात करें तो कहाँ हर चीजों का मतलब जो है दूसरे देशों से मंगवाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ज्यादातर चीजें भारत में ही बन जाती हैं। ऐसे में चौथे स्थान पर जो है कब्जा भारत का है। भारत भविष्य में होने वाले दूसरे अध्ययन में और ऊपर आ सकता है, ये बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा से ये दूसरे पर आ जाए, या आगे भी हो सकता है पहले स्थान पर आ जाए, क्योंकि ज्यादातर हथियार आजकल हम ही लोग जो है उसको दूसरे देशों को दे रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया भी था ना, जो जो है अभी लड़ाई चल रही है किसकी, बेल्जियम वाली जो लड़ाई चल रही है ना, बेल्जियम की वाली जो लड़ाई चल रही है उसमें मैंने आपको समझाया भी था। माफ करेगा,
अजरबैजान अजरबैजान और अर्मानिया की जो फाइट चल रही है, जो वॉर चल रहा है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि अर्मानिया को करीबन 2000 करोड़ रुपए का जो है हथियारों का मतलब सॉरी हथियारों का निर्यात करने जा रहा है भारत, है ना। कितना? 2000 करोड़ रुपए का। मैंने समझाया भी था उसमें कि अर्मानिया को 2000 करोड़ रुपए का जो है हथियार दे रहा है, तो बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है ना। हाँ, कुछ समय तक हम लोगों ने नहीं करा, मैं भी बता रहा हूँ 2016 से लेकर 20 वाला समय जो है हमने हथियारों पर इतना फोकस नहीं करा, लेकिन अब धीरे धीरे फोकस होने लगा ज्यादा से, इसलिए चौथे बार 19-20 में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था। अब कोविड में हथियारों का करें या फिर अब जनसंख्या देखिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना। तो वो चीजें, भारत सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कम से कम 300 ऐसे सामानों के विदेशों से आयात को प्रतिबंध किया है जो भारत में ही बन सकते हैं। समझ रहे हो, भारत ने 300 ऐसे सामानों का आयात बंद कर दिया है जो कि भारत में ही बन सकते हैं, और वो बन रहे हैं अब। समझ रहे हो, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका जो स्पेशल डिफेंस कॉरिडोर बनाकर उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो 300 ऐसे सामानों को बनाए जो उनको मतलब पहले वो भारत निर्यात करता था भारत, ना करना पड़े। वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित है डिफेंस कॉरिडोर में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हथियार और सैन्य ताकत का निर्माण करेंगी। ठीक है, अभी आपको पता होगा करंट का है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित है डिफेंस कॉरिडोर को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जितनी भी है वो क्या कर रही है, वो इसका निर्यात कर रही है, निर्माण कर रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारत दूसरे या पहले स्थान पर आ सकता है। क्लियर हो गया, यहां तक आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, अब जापान को इसमें दूसरा स्थान मिला और पाकिस्तान को 8वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो सिप्रा वाली रिपोर्ट है इसमें जापान को दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान को 8वें पर रखा गया है। अभी आपको फुल फॉर्म में बताऊंगा सिप्रा की क्या होती है, किसके बिहाफ पर जो है ये क्या करा जाता है, रिपोर्ट निकाली जाती है। तो अभी यहां पर ये समझिए कि इंडो पैसिफिक में जापान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं जापान जैसा जो कि एक अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे अग्रणी देश है, वो दूसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण कोरिया तीसरे पर है। दक्षिण कोरिया तीसरे पर है, ये वही है किम जोंग उन वाले सुसरु, है ना। तो ये भी जो है तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान को सूची में 8वां स्थान मिला है, ये भी बढ़िया से तरक्की कर रहा है। ये केवल इसी मामले में अच्छे से तरक्की करता है और किसी मामले में नहीं। पाकिस्तान को इस सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडो पैसिफिक के 12 देशों की रक्षा उत्पादन का आकलन करने के बाद यह रैंकिंग प्रकाशित करी गई है। ठीक है, 12 देशों के रक्षा उत्पादन का पूरी तरीके से जांच करी और जांच करने के बाद इस रिपोर्ट को पेश करा है। अब इसमें आपको मैंने बता दिया जापान दूसरे पर है, पहले पर चाइना, जापान दूसरे पर, उसके बाद 8वें पर पाकिस्तान है। ठीक है, पूरी लिस्ट देखिए, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल है। अब इस रिपोर्ट में कमी के कारण वियतनाम को अंतिम रैंक में शामिल नहीं किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि रिपोर्ट में मतलब अंकों में कमी हुई होगी, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया, वियतनाम को इस बार शामिल नहीं करा गया। ठीक है, तो 12 देशों के रक्षा उत्पादन का पूरी तरीके से आकलन करने के बाद इस रिपोर्ट को प्रकाशित करा, जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया और यह भी बताया गया कि कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है, भारत को प्रगति करनी पड़ेगी। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको अपने देश में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाना पड़ेगा, हथियारों पर भी। ठीक है, ये चीजें तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं इस बारे में। आगे समझते हैं आगे इस रिपोर्ट में क्या है। अब सिप्रा का अध्ययन 3 पैमानों पर आधारित है। ठीक है, जो सिप्रा होती है यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहा जाता है, ये 3 बिहाफ पर यानी कि 3 पॉइंटों पर जो है रैंकिंग प्रदान करती है। इसमें पहला आता है हथियारों की खरीद। सबसे पहले यही देखा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश से कितने हथियार खरीद रहा है। समझ रहे हो, क्या पूरा निर्भर तो नहीं है, 90-80% निर्भर तो नहीं है। अगर 10-20-30% खरीदता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर पूरा खरीदता है तो मुसीबत हो जाती है। दूसरी बात, दूसरा आता है सशस्त्र उद्योग। शस्त्र उद्योग मतलब अपने यहाँ पर चीजों का निर्माण करना, हथियारों का निर्माण करना। तीसरा आता है मानव रहित समुद्र ड्रोन। मानव रहित, समझ रहे हो, मानव रहित समुद्र ड्रोन का उद्योग कितना होता है उसको भी देखा जाता है। तो शस्त्र उद्योग पर किया गया शोध में प्रत्येक देश में 5 सबसे बड़े हथियार कंपनियों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, 5 ऐसी कंपनियां उठाई गई जो खुद ही मतलब निर्माण करती हैं, शस्त्र उद्योग बनाते, मतलब हथियारों का निर्माण उन्हीं के देश में होता है और दूसरे देश में निर्भर नहीं होते हैं। उपलब्ध डेटा के आधार पर अगर बात करेंगे तो घरेलू और निर्यात दोनों ग्राहकों के लिए 2020 में हथियारें और सैन्य सेवाओं की बिक्री के आधार पर रैंकिंग दी गई है। ठीक है, उपलब्ध डेटा के आधार पर उन्हें जो है घरेलू और निर्यात
घरेलू और निर्यात दोनों ग्राहकों के लिए रैंक करा गया कि कोई कितना देश कितने को कितना बेचता है और कौन सा देश कितना खरीदता है। अब इन 12 देशों में हथियार की खरीद, आयात, लाइसेंस और घरेलू उत्पादन को भी शामिल किया गया है। 12 देशों का यह भी देखा गया है कि उन्होंने देशों में हथियारों की खरीद, आयात, लाइसेंस और घरेलू उत्पादन को भी शामिल करा गया है। अध्ययन में समुद्री ड्रोन के उत्पादन को लेकर भी संबंधित देशों में अत्याधुनिक सिस्टम का उत्पादन करने के लिए घरेलू अनुसंधान संस्थान और फार्मों की मौजूदगी जांच की गई थी। मतलब ये भी देखा गया था कि देश के अंदर जो मानव रहित ड्रोन की बात हो रही है उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, उसको निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, संस्थानें किस तरीके से काम कर रही है, इन सब पर बात हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी रिपोर्ट थी गाइस। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपने सुबह वोकेबलरी 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, और ये 7 बजे आपको वीडियो मिला करेगी डेली, तो 7 बजे इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और अगर वीकली जो है आपने वोकेबलरी नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।